बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर अब नई गाड़ियों के एंट्रेंट्स आने लग गए हैं। इसी सिलसिले के अंदर किया मोटर्स, जो कि एक साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो भी पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेक.पीके की एक और न्यू ऑसम फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किया मोटर्स की पाकिस्तान के अंदर आमद के बारे में और इनकी गाड़ियों की प्रोडक्शन के बारे में। वीडियो को लाइक करने के साथ आज शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किया मोटर्स ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि कंपनी जो है वो अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन, अपनी गाड़ियों की जो लाइनअप है स्टार्ट करेगी सितंबर ऑफ दिस ईयर, मतलब 2019 के सितंबर में, और अपनी गाड़ियों की जो सेलिंग स्टार्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले किया मोटर्स ने एक लोकल कंपनी लकी सीमेंट के साथ जॉइंट वेंचर किया था, किया लकी मोटर्स पाकिस्तान, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन फील्ड स्टेटस भी मिल चुका है। और कुछ अर्सा पहले किया लकी मोटर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 के अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी। यहाँ पर आपको बताता चलूं, किया मोटर्स ऑलरेडी अपने CBU यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर जून 2018 से सेल कर रहा है, और अब ये गाड़ियों की प्रोडक्शन और गाड़ियों की सेलिंग स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं, किया की ऑलरेडी डीलरशिप्स जो हैं अक्रॉस द पाकिस्तान वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी हैं। और यहाँ पर किया मोटर्स का जो सबसे बड़ा असेंबली प्लांट है वो कराची में यहाँ पर लगाया गया है। किया का यहाँ पर ये कहना है कि वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान के अंदर करेगी। इसके अलावा जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं और डिफरेंट जितने भी पार्ट्स और जितने भी सेगमेंट्स की चीज़ें आती हैं, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर होगी। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो गाड़ी की कीमत कम होगी और दूसरा गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत भी कम होगी, क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। ये बात भी आपको बताता चलूँ, कराची के अंदर इन्होंने अपना ही बड़ा एक प्लांट लगाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मसला वहाँ पर यह आ रहा है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उस प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के कनेक्शंस और सप्लाई अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। अब हमारे जैसे मुल्कों में ये चीज़ें तो होती हैं, ब्यूरोक्रेसी के काफ़ी मसले होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी मसले होते हैं। एक कंपनी आ भी गई है, सब कुछ कर भी रही है, फिर भी ब्यूरोक्रेसी के कुछ मसले। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ, किया मोटर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उनका कहना ये है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि डेडलाइन को मीट करे, सितंबर के अंदर ही पाकिस्तानियों को किया की गाड़ियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएं। साथ में इनका ये भी कहना है कि असेंबली प्लांट जो है वो अपनी फुल स्विंग के अंदर है, कंप्लीट फैसिलिटीज़ के साथ है। एक मरतबा यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाए तो हम डेडलाइन को ज़रूर मीट करेंगे। आपको ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर 8 नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से किया मोटर्स भी एक कंपनी है। इसके अलावा किया जो है साउथ कोरिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट और मशहूर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है होंडाई के बाद। और कमाल की बात तो ये है कि होंडाई भी अब पाकिस्तान आ रही है। अब तक तो पाकिस्तान के अंदर जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर्स का राज था, अब चाइनीज़ भी आ चुके हैं और अब साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं, जिसमें अब होंडाई भी है जो कि नंबर 1 है और साउथ कोरियन, और अब किया मोटर्स भी। किया का यहाँ पर ये भी कहना है कि वो एंट्री लेवल के अंदर भी अपनी गाड़ियों को लॉन्च करेगा, मतलब 800 सीसी, 1000 सीसी, 1300 सीसी, इन सेगमेंट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी फीचर्स के साथ पैक्ड गाड़ी अब हमें मिलेगी। मतलब अब वो ऑल्टो और मेहरान वाले ज़माने चले गए, और आई बिलीव वो XLI के हाथ से शीशे खोलने वाला सिस्टम भी अब चला गया। अब जब ये नए एंट्रेंट्स आएंगे इन छोटी गाड़ियों के अंदर भी सब कुछ ऑटोमेटिक और न्यू मॉडर्न फीचर्स के साथ, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो कार इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा मूव करेगी। और ये साल 2019 बड़ा बेहतरीन साबित होने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ऑटो पॉलिसी के अंदर भी इस मरतबा चेंज देखने को मिला है। फाइलर और नॉन फाइलर के इशूज़ भी जो बड़े डिस्टर्ब थे वो भी थोड़े सेटलमेंट हो रही है। इसके अलावा एक थोड़ा सा मसला ये भी आया है कि जो बाहर से गाड़ियों की इंपोर्ट है उसको भी थोड़ा बहुत, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ब्रेक्स लगाई हैं। मतलब अब गाड़ी इंपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो ये जितने भी 8 नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, इनके पास एक पूरा फुल चांस है मार्केट को पकड़ने के लिए, एक ज़बरदस्त हेल्दी कॉम्पिटिशन में आने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए भी, और कंज्यूमर्स को, पाकिस्तानियों को भी अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2019 ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बेहतरीन साल साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या ये 2019 साल पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए वाकई अच्छा साबित होगा? कोई बात हो, सजेशन हो, नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आ रहा हूँ आप सबके कमेंट्स पढ़ने के लिए। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी नीचे है, आप मुझसे वहाँ पे गपशप भी लगा सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो भैया अभी तक आप कर क्या रहे थे? वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे, इधर उधर बस फेंक दो वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।